नमस्कार, आप देख रहे हैं पंकज न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। सीहोर के कुबेरेश्वर धाम में रुद्राक्ष महोत्सव के दौरान शुक्रवार को 3 साल के बच्चे की मौत हो गई। महाराष्ट्र के जलगांव से माता पिता बच्चे को लेकर कुबेरेश्वर धाम पहुंचे थे। इसी बीच एक अन्य महिला की मौत भी जिला अस्पताल में हो गई। 2 दिन के दौरान कुल 2 महिलाओं समेत 3 मौतें हो चुकी हैं, जबकि 73 लोग बीमार हुए हैं। महोत्सव के पहले दिन ही गुरुवार को लाखों लोगों की भीड़ के कारण कार्यक्रम स्थल पर हालात बेकाबू हो गए थे। शुक्रवार को भी भारी भीड़ के बाद रुद्राक्ष वितरण का कार्यक्रम रोक दिया गया, जिसके बाद रुद्राक्ष लेने के लिए देश भर से आए लोग खाली हाथ लौटने लगे। पंडित मिश्रा ने कहा, अब महोत्सव के बजाय साल भर मिलेंगे रुद्राक्ष। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा आयोजित रुद्राक्ष महोत्सव में जलगांव के विवेक विनोद भट्ट पत्नी और 2 बेटे के साथ गुरुवार को आए थे। भट्ट ने बताया कि 3 साल के बेटे अमोघ भट्ट की तबीयत पहले से थोड़ी खराब थी। गाड़ी की सुविधा नहीं होने से हम पैदल ही आए। रास्ते में बच्चे की तबीयत और खराब हो गई। हम उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां आईसीयू में भर्ती कर लिया गया। शुक्रवार सुबह डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। अकोला की रहने वाली 40 वर्षीय मंगला गुरुवार शाम को चक्कर खाकर गिर पड़ी थी। उन्हें जिला अस्पताल लेकर आए थे, जहां देर रात उनकी मौत हो गई। इससे पहले गुरुवार दोपहर को भी मालेगांव की रहने वाली 50 वर्षीय मंगलाबाई ने भी दम तोड़ दिया था। मध्य प्रदेश के सभी जिलों और तहसीलों में अनुभवी संवाददाताओं की आवश्यकता है। पंकज न्यूज छोटी बड़ी सभी खबरों को प्रमुखता से दिखाने वाला चैनल है। चैनल से जुड़ने के लिए संपादक पंकज पंजवानी से 90। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंकज न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। सीहोर के कुबेरेश्वर धाम में रुद्राक्ष महोत्सव के दौरान शुक्रवार को 3 साल के बच्चे की मौत हो गई। महाराष्ट्र के जलगांव से माता पिता बच्चे को लेकर कुबेरेश्वर धाम पहुंचे थे। इसी बीच एक अन्य महिला की मौत भी जिला अस्पताल में हो गई। 2 दिन के दौरान कुल 2 महिलाओं समेत 3 मौतें हो चुकी हैं, जबकि 73 लोग बीमार हुए हैं। महोत्सव के पहले दिन ही गुरुवार को लाखों लोगों की भीड़ के कारण कार्यक्रम स्थल पर हालात बेकाबू हो गए थे। शुक्रवार को भी भारी भीड़ के बाद रुद्राक्ष वितरण का कार्यक्रम रोक दिया गया, जिसके बाद रुद्राक्ष लेने के लिए देश भर से आए लोग खाली हाथ लौटने लगे। पंडित मिश्रा ने कहा, अब महोत्सव के बजाय साल भर मिलेंगे रुद्राक्ष। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा आयोजित रुद्राक्ष महोत्सव में जलगांव के विवेक विनोद भट्ट पत्नी और 2 बेटे के साथ गुरुवार को आए थे। भट्ट ने बताया कि 3 साल के बेटे अमोघ भट्ट की तबीयत पहले से थोड़ी खराब थी। गाड़ी की सुविधा नहीं होने से हम पैदल ही आए। रास्ते में बच्चे की तबीयत और खराब हो गई। हम उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां आईसीयू में भर्ती कर लिया गया। शुक्रवार सुबह डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। अकोला की रहने वाली 40 वर्षीय मंगला गुरुवार शाम को चक्कर खाकर गिर पड़ी थी। उन्हें जिला अस्पताल लेकर आए थे, जहां देर रात उनकी मौत हो गई। इससे पहले गुरुवार दोपहर को भी मालेगांव की रहने वाली 50 वर्षीय मंगलाबाई ने भी दम तोड़ दिया था। मध्य प्रदेश के सभी जिलों और तहसीलों में अनुभवी संवाददाताओं की आवश्यकता है। पंकज न्यूज छोटी बड़ी सभी खबरों को प्रमुखता से दिखाने वाला चैनल है। चैनल से जुड़ने के लिए संपादक पंकज पंजवानी से 90। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंकज न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। सीहोर के कुबेरेश्वर धाम में रुद्राक्ष महोत्सव के दौरान शुक्रवार को 3 साल के बच्चे की मौत हो गई। महाराष्ट्र के जलगांव से माता पिता बच्चे को लेकर कुबेरेश्वर धाम पहुंचे थे। इसी बीच एक अन्य महिला की मौत भी जिला अस्पताल में हो गई। 2 दिन के दौरान कुल 2 महिलाओं समेत 3 मौतें हो चुकी हैं, जबकि 73 लोग बीमार हुए हैं। महोत्सव के पहले दिन ही गुरुवार को लाखों लोगों की भीड़ के कारण कार्यक्रम स्थल पर हालात बेकाबू हो गए थे। शुक्रवार को भी भारी भीड़ के बाद रुद्राक्ष वितरण का कार्यक्रम रोक दिया गया, जिसके बाद रुद्राक्ष लेने के लिए देश भर से आए लोग खाली हाथ लौटने लगे। पंडित मिश्रा ने कहा, अब महोत्सव के बजाय साल भर मिलेंगे रुद्राक्ष। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा आयोजित रुद्राक्ष महोत्सव में जलगांव के विवेक विनोद भट्ट पत्नी और 2 बेटे के साथ गुरुवार को आए थे। भट्ट ने बताया कि 3 साल के बेटे अमोघ भट्ट की तबीयत पहले से थोड़ी खराब थी। गाड़ी की सुविधा नहीं होने से हम पैदल ही आए। रास्ते में बच्चे की तबीयत और खराब हो गई। हम उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां आईसीयू में भर्ती कर लिया गया। शुक्रवार सुबह डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। अकोला की रहने वाली 40 वर्षीय मंगला गुरुवार शाम को चक्कर खाकर गिर पड़ी थी। उन्हें जिला अस्पताल लेकर आए थे, जहां देर रात उनकी मौत हो गई। इससे पहले गुरुवार दोपहर को भी मालेगांव की रहने वाली 50 वर्षीय मंगलाबाई ने भी दम तोड़ दिया था। मध्य प्रदेश के सभी जिलों और तहसीलों में अनुभवी संवाददाताओं की आवश्यकता है। पंकज न्यूज छोटी बड़ी सभी खबरों को प्रमुखता से दिखाने वाला चैनल है। चैनल से जुड़ने के लिए संपादक पंकज पंजवानी से 90। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंकज न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। सीहोर के कुबेरेश्वर धाम में रुद्राक्ष महोत्सव के दौरान शुक्रवार को 3 साल के बच्चे की मौत हो गई।
महाराष्ट्र के जलगांव से माता पिता बच्चे को लेकर कुबेरेश्वर धाम पहुंचे थे। इसी बीच एक अन्य महिला की मौत भी जिला अस्पताल में हो गई। 2 दिन के दौरान कुल 2 महिलाओं समेत 3 मौतें हो चुकी हैं, जबकि 73 लोग बीमार हुए हैं। महोत्सव के पहले दिन ही गुरुवार को लाखों लोगों की भीड़ के कारण कार्यक्रम स्थल पर हालात बेकाबू हो गए थे। शुक्रवार को भी भारी भीड़ के बाद रुद्राक्ष वितरण का कार्यक्रम रोक दिया गया, जिसके बाद रुद्राक्ष लेने के लिए देश भर से आए लोग खाली हाथ लौटने लगे। पंडित मिश्रा ने कहा, अब महोत्सव के बजाय साल भर मिलेंगे रुद्राक्ष। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा आयोजित रुद्राक्ष महोत्सव में जलगांव के विवेक विनोद भट्ट पत्नी और 2 बेटों के साथ गुरुवार को आए थे। भट्ट ने बताया कि 3 साल के बेटे अमोघ भट्ट की तबीयत पहले से थोड़ी खराब थी। गाड़ी की सुविधा नहीं होने से हम पैदल ही आए। रास्ते में बच्चे की तबीयत और खराब हो गई। हम उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां आईसीयू में भर्ती कर लिया गया। शुक्रवार सुबह डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। अकोला की रहने वाली 40 वर्षीय मंगला गुरुवार शाम को चक्कर खाकर गिर पड़ी थी। उन्हें जिला अस्पताल लेकर आए थे, जहां देर रात उनकी मौत हो गई। इससे पहले गुरुवार दोपहर को भी मालेगांव की रहने वाली 50 वर्षीय मंगलाबाई ने भी दम तोड़ दिया था। मध्य प्रदेश के सभी जिलों और तहसीलों में अनुभवी संवाददाताओं की आवश्यकता है। पंकज न्यूज छोटी बड़ी सभी खबरों को प्रमुखता से दिखाने वाला चैनल है। चैनल से जुड़ने के लिए संपादक पंकज पंजवानी से 90। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंकज न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। सीहोर के कुबेरेश्वर धाम में रुद्राक्ष महोत्सव के दौरान शुक्रवार को 3 साल के बच्चे की मौत हो गई। महाराष्ट्र के जलगांव से माता पिता बच्चे को लेकर कुबेरेश्वर धाम पहुंचे थे। इसी बीच एक अन्य महिला की मौत भी जिला अस्पताल में हो गई। 2 दिन के दौरान कुल 2 महिलाओं समेत 3 मौतें हो चुकी हैं, जबकि 73 लोग बीमार हुए हैं। महोत्सव के पहले दिन ही गुरुवार को लाखों लोगों की भीड़ के कारण कार्यक्रम स्थल पर हालात बेकाबू हो गए थे। शुक्रवार को भी भारी भीड़ के बाद रुद्राक्ष वितरण का कार्यक्रम रोक दिया गया, जिसके बाद रुद्राक्ष लेने के लिए देश भर से आए लोग खाली हाथ लौटने लगे। पंडित मिश्रा ने कहा, अब महोत्सव के बजाय साल भर मिलेंगे रुद्राक्ष। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा आयोजित रुद्राक्ष महोत्सव में जलगांव के विवेक विनोद भट्ट पत्नी और 2 बेटों के साथ गुरुवार को आए थे। भट्ट ने बताया कि 3 साल के बेटे अमोघ भट्ट की तबीयत पहले से थोड़ी खराब थी। गाड़ी की सुविधा नहीं होने से हम पैदल ही आए। रास्ते में बच्चे की तबीयत और खराब हो गई। हम उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां आईसीयू में भर्ती कर लिया गया। शुक्रवार सुबह डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। अकोला की रहने वाली 40 वर्षीय मंगला गुरुवार शाम को चक्कर खाकर गिर पड़ी थी। उन्हें जिला अस्पताल लेकर आए थे, जहां देर रात उनकी मौत हो गई। इससे पहले गुरुवार दोपहर को भी मालेगांव की रहने वाली 50 वर्षीय मंगलाबाई ने भी दम तोड़ दिया था। मध्य प्रदेश के सभी जिलों और तहसीलों में अनुभवी संवाददाताओं की आवश्यकता है। पंकज न्यूज छोटी बड़ी सभी खबरों को प्रमुखता से दिखाने वाला चैनल है। चैनल से जुड़ने के लिए संपादक पंकज पंजवानी से 90। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंकज न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। सीहोर के कुबेरेश्वर धाम में रुद्राक्ष महोत्सव के दौरान शुक्रवार को 3 साल के बच्चे की मौत हो गई। महाराष्ट्र के जलगांव से माता पिता बच्चे को लेकर कुबेरेश्वर धाम पहुंचे थे। इसी बीच एक अन्य महिला की मौत भी जिला अस्पताल में हो गई। 2 दिन के दौरान कुल 2 महिलाओं समेत 3 मौतें हो चुकी हैं, जबकि 73 लोग बीमार हुए हैं। महोत्सव के पहले दिन ही गुरुवार को लाखों लोगों की भीड़ के कारण कार्यक्रम स्थल पर हालात बेकाबू हो गए थे। शुक्रवार को भी भारी भीड़ के बाद रुद्राक्ष वितरण का कार्यक्रम रोक दिया गया, जिसके बाद रुद्राक्ष लेने के लिए देश भर से आए लोग खाली हाथ लौटने लगे। पंडित मिश्रा ने कहा, अब महोत्सव के बजाय साल भर मिलेंगे रुद्राक्ष। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा आयोजित रुद्राक्ष महोत्सव में जलगांव के विवेक विनोद भट्ट पत्नी और 2 बेटों के साथ गुरुवार को आए थे। भट्ट ने बताया कि 3 साल के बेटे अमोघ भट्ट की तबीयत पहले से थोड़ी खराब थी। गाड़ी की सुविधा नहीं होने से हम पैदल ही आए। रास्ते में बच्चे की तबीयत और खराब हो गई। हम उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां आईसीयू में भर्ती कर लिया गया। शुक्रवार सुबह डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। अकोला की रहने वाली 40 वर्षीय मंगला गुरुवार शाम को चक्कर खाकर गिर पड़ी थी। उन्हें जिला अस्पताल लेकर आए थे, जहां देर रात उनकी मौत हो गई। इससे पहले गुरुवार दोपहर को भी मालेगांव की रहने वाली 50 वर्षीय मंगलाबाई ने भी दम तोड़ दिया था। मध्य प्रदेश के सभी जिलों और तहसीलों में अनुभवी संवाददाताओं की आवश्यकता है। पंकज न्यूज छोटी बड़ी सभी खबरों को प्रमुखता से दिखाने वाला चैनल है। चैनल से जुड़ने के लिए संपादक पंकज पंजवानी से 90। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंकज न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। सीहोर के कुबेरेश्वर धाम में रुद्राक्ष महोत्सव के दौरान शुक्रवार को 3 साल के बच्चे की मौत हो गई। महाराष्ट्र के जलगांव से माता पिता बच्चे को लेकर कुबेरेश्वर धाम पहुंचे थे।
इसी बीच एक अन्य महिला की मौत भी जिला अस्पताल में हो गई। 2 दिन के दौरान कुल 2 महिलाओं समेत 3 मौतें हो चुकी हैं, जबकि 73 लोग बीमार हुए हैं। महोत्सव के पहले दिन ही गुरुवार को लाखों लोगों की भीड़ के कारण कार्यक्रम स्थल पर हालात बेकाबू हो गए थे। शुक्रवार को भी भारी भीड़ के बाद रुद्राक्ष वितरण का कार्यक्रम रोक दिया गया, जिसके बाद रुद्राक्ष लेने के लिए देश भर से आए लोग खाली हाथ लौटने लगे। पंडित मिश्रा ने कहा, अब महोत्सव के बजाय साल भर मिलेंगे रुद्राक्ष। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा आयोजित रुद्राक्ष महोत्सव में जलगांव के विवेक विनोद भट्ट पत्नी और 2 बेटे के साथ गुरुवार को आए थे। भट्ट ने बताया कि 3 साल के बेटे अमोघ भट्ट की तबीयत पहले से थोड़ी खराब थी। गाड़ी की सुविधा नहीं होने से हम पैदल ही आए। रास्ते में बच्चे की तबीयत और खराब हो गई। हम उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां आईसीयू में भर्ती कर लिया गया। शुक्रवार सुबह डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। अकोला की रहने वाली 40 वर्षीय मंगला गुरुवार शाम को चक्कर खाकर गिर पड़ी थी। उन्हें जिला अस्पताल लेकर आए थे, जहां देर रात उनकी मौत हो गई। इससे पहले गुरुवार दोपहर को भी मालेगांव की रहने वाली 50 वर्षीय मंगलाबाई ने भी दम तोड़ दिया था। मध्य प्रदेश के सभी जिलों और तहसीलों में अनुभवी संवाददाताओं की आवश्यकता है। पंकज न्यूज छोटी बड़ी सभी खबरों को प्रमुखता से दिखाने वाला चैनल है। चैनल से जुड़ने के लिए संपादक पंकज पंजवानी से 90। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंकज न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। सीहोर के कुबेरेश्वर धाम में रुद्राक्ष महोत्सव के दौरान शुक्रवार को 3 साल के बच्चे की मौत हो गई। महाराष्ट्र के जलगांव से माता पिता बच्चे को लेकर कुबेरेश्वर धाम पहुंचे थे। इसी बीच एक अन्य महिला की मौत भी जिला अस्पताल में हो गई। 2 दिन के दौरान कुल 2 महिलाओं समेत 3 मौतें हो चुकी हैं, जबकि 73 लोग बीमार हुए हैं। महोत्सव के पहले दिन ही गुरुवार को लाखों लोगों की भीड़ के कारण कार्यक्रम स्थल पर हालात बेकाबू हो गए थे। शुक्रवार को भी भारी भीड़ के बाद रुद्राक्ष वितरण का कार्यक्रम रोक दिया गया, जिसके बाद रुद्राक्ष लेने के लिए देश भर से आए लोग खाली हाथ लौटने लगे। पंडित मिश्रा ने कहा, अब महोत्सव के बजाय साल भर मिलेंगे रुद्राक्ष। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा आयोजित रुद्राक्ष महोत्सव में जलगांव के विवेक विनोद भट्ट पत्नी और 2 बेटे के साथ गुरुवार को आए थे। भट्ट ने बताया कि 3 साल के बेटे अमोघ भट्ट की तबीयत पहले से थोड़ी खराब थी। गाड़ी की सुविधा नहीं होने से हम पैदल ही आए। रास्ते में बच्चे की तबीयत और खराब हो गई। हम उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां आईसीयू में भर्ती कर लिया गया। शुक्रवार सुबह डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। अकोला की रहने वाली 40 वर्षीय मंगला गुरुवार शाम को चक्कर खाकर गिर पड़ी थी। उन्हें जिला अस्पताल लेकर आए थे, जहां देर रात उनकी मौत हो गई। इससे पहले गुरुवार दोपहर को भी मालेगांव की रहने वाली 50 वर्षीय मंगलाबाई ने भी दम तोड़ दिया था। मध्य प्रदेश के सभी जिलों और तहसीलों में अनुभवी संवाददाताओं की आवश्यकता है। पंकज न्यूज छोटी बड़ी सभी खबरों को प्रमुखता से दिखाने वाला चैनल है। चैनल से जुड़ने के लिए संपादक पंकज पंजवानी से 90। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंकज न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। सीहोर के कुबेरेश्वर धाम में रुद्राक्ष महोत्सव के दौरान शुक्रवार को 3 साल के बच्चे की मौत हो गई। महाराष्ट्र के जलगांव से माता पिता बच्चे को लेकर कुबेरेश्वर धाम पहुंचे थे। इसी बीच एक अन्य महिला की मौत भी जिला अस्पताल में हो गई। 2 दिन के दौरान कुल 2 महिलाओं समेत 3 मौतें हो चुकी हैं, जबकि 73 लोग बीमार हुए हैं। महोत्सव के पहले दिन ही गुरुवार को लाखों लोगों की भीड़ के कारण कार्यक्रम स्थल पर हालात बेकाबू हो गए थे। शुक्रवार को भी भारी भीड़ के बाद रुद्राक्ष वितरण का कार्यक्रम रोक दिया गया, जिसके बाद रुद्राक्ष लेने के लिए देश भर से आए लोग खाली हाथ लौटने लगे। पंडित मिश्रा ने कहा, अब महोत्सव के बजाय साल भर मिलेंगे रुद्राक्ष। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा आयोजित रुद्राक्ष महोत्सव में जलगांव के विवेक विनोद भट्ट पत्नी और 2 बेटे के साथ गुरुवार को आए थे। भट्ट ने बताया कि 3 साल के बेटे अमोघ भट्ट की तबीयत पहले से थोड़ी खराब थी। गाड़ी की सुविधा नहीं होने से हम पैदल ही आए। रास्ते में बच्चे की तबीयत और खराब हो गई। हम उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां आईसीयू में भर्ती कर लिया गया। शुक्रवार सुबह डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। अकोला की रहने वाली 40 वर्षीय मंगला गुरुवार शाम को चक्कर खाकर गिर पड़ी थी। उन्हें जिला अस्पताल लेकर आए थे, जहां देर रात उनकी मौत हो गई। इससे पहले गुरुवार दोपहर को भी मालेगांव की रहने वाली 50 वर्षीय मंगलाबाई ने भी दम तोड़ दिया था। मध्य प्रदेश के सभी जिलों और तहसीलों में अनुभवी संवाददाताओं की आवश्यकता है। पंकज न्यूज छोटी बड़ी सभी खबरों को प्रमुखता से दिखाने वाला चैनल है। चैनल से जुड़ने के लिए संपादक पंकज पंजवानी से 90। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंकज न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। सीहोर के कुबेरेश्वर धाम में रुद्राक्ष महोत्सव के दौरान शुक्रवार को 3 साल के बच्चे की मौत हो गई। महाराष्ट्र के जलगांव से माता पिता बच्चे को लेकर कुबेरेश्वर धाम पहुंचे थे। इसी बीच एक अन्य महिला की मौत भी जिला अस्पताल में हो गई। 2 दिन के दौरान कुल 2 महिलाओं समेत 3 मौतें हो चुकी हैं, जबकि 73 लोग बीमार हुए हैं। महोत्सव के पहले दिन ही गुरुवार को लाखों लोगों की भीड़ के कारण
कार्यक्रम स्थल पर हालात बेकाबू हो गए थे। शुक्रवार को भी भारी भीड़ के बाद रुद्राक्ष वितरण का कार्यक्रम रोक दिया गया, जिसके बाद रुद्राक्ष लेने के लिए देश भर से आए लोग खाली हाथ लौटने लगे। पंडित मिश्रा ने कहा, अब महोत्सव के बजाय साल भर मिलेंगे रुद्राक्ष। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा आयोजित रुद्राक्ष महोत्सव में जलगांव के विवेक विनोद भट्ट पत्नी और 2 बेटों के साथ गुरुवार को आए थे। भट्ट ने बताया कि 3 साल के बेटे अमोघ भट्ट की तबीयत पहले से थोड़ी खराब थी। गाड़ी की सुविधा नहीं होने से हम पैदल ही आए। रास्ते में बच्चे की तबीयत और खराब हो गई। हम उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां आईसीयू में भर्ती कर लिया गया। शुक्रवार सुबह डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। अकोला की रहने वाली 40 वर्षीय मंगला गुरुवार शाम को चक्कर खाकर गिर पड़ी थी। उन्हें जिला अस्पताल लेकर आए थे, जहां देर रात उनकी मौत हो गई। इससे पहले गुरुवार दोपहर को भी मालेगांव की रहने वाली 50 वर्षीय मंगलाबाई ने भी दम तोड़ दिया था। मध्य प्रदेश के सभी जिलों और तहसीलों में अनुभवी संवाददाताओं की आवश्यकता है। पंकज न्यूज छोटी बड़ी सभी खबरों को प्रमुखता से दिखाने वाला चैनल है। चैनल से जुड़ने के लिए संपादक पंकज पंजवानी से 90